विद्यार्थियों और ज्ञान प्रेमी मित्रों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, तो इसकी वैज्ञानिकता को कई प्रकार से लोग प्रमाणित करते हैं, समझाते हैं। अध्ययन में इसकी वैज्ञानिकता का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए मैं इसके शब्द ज्ञान के, इसके शब्द संपदा के पर्याय यानी समानार्थी शब्दों की एक श्रृंखला आपके सामने प्रारंभ करूंगा कि किस तरह से हम छोटे छोटे शब्दों से शब्द बनाते जाते हैं और हमारा शब्द भंडार देखते ही देखते बेहद अधिक हो जाता है, शब्द संपदा हमारी समृद्ध हो जाती है। सामान्य तौर पर आपने समानार्थी शब्दों को याद करने की परंपरा देखी होगी, कुछ ट्रिक बताए जाते होंगे आप लोगों को, लेकिन देखिएगा कि किस तरह से एक विज्ञान की तरह शब्दों से शब्द और उन शब्दों से और शब्द और शब्दों से शब्द बनते चले जाते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं वह है समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। इन्हें ही हम पर्यायवाची या इन्हें ही हम प्रति शब्द के नाम से जानते हैं। अब मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे आप पानी के कई समानार्थी शब्दों से परिचित होंगे। हम सबसे पहले उन शब्दों को क्रम से लिखते हैं। जैसे जल का अर्थ पानी होता है, सभी जानते हैं। वारी, इस शब्द का अर्थ भी पानी है। अंबु, इसका अर्थ भी पानी होता है। नीर, इसका अर्थ पानी है। उदक, सलिल, तोय, ये शब्द भी जल के ही समानार्थी शब्द हैं। एक शब्द और मैं आपको बता रहा हूं, पय। इस शब्द के दो अर्थ लिए जाते हैं। एक अर्थ है दूध और दूसरा अर्थ है पानी। तो ये तो जल के कुछ समानार्थी शब्द हुए। जल का अर्थ वारी भी होता है, जल का अर्थ अंबु होता है, जल का अर्थ नीर होता है, जल का अर्थ उदक होता है, जल का अर्थ सलील होता है, तोय होता है, और पय शब्द के दो अर्थ होते हैं, दूध और पानी। फिर इससे हम दूसरे शब्द कैसे बना सकते हैं, यदि हम इसे सीखना चाहेंगे तो देखिए, हिंदी की दुनिया में ज का अर्थ जन्म लेना, द का अर्थ देना और धर का अर्थ लिया जाता है धारण करना। तो अभी मैं आपको जल से बादल के समानार्थी शब्द बनाकर बता रहा हूं, कितने आसानी से हमारा शब्द ज्ञान बढ़ता है। समुद्र के पानी को धारण करके लाता है बादल और हमें वह उस पानी को देता है, हमारे खेतों को देता है, हमारी नदियों को देता है। तो यदि हम जल के समानार्थी शब्दों में द और धर, इन शब्दों को जोड़ेंगे तो जल से बहुत शीघ्र हम 10 समानार्थी बादल के बना लेंगे। देखिएगा कैसे शब्द बनेंगे। अभी अगला सेक्शन बादल का रहेगा। तो देखें, जल देने के कारण बादल को क्या कहा जाता है? जलद, जो हमें जल देता है। वारी देने के कारण, वारी का अर्थ भी पानी है, तो वारी देने के कारण बादल कहलाएगा वारिद। अंबु देने के कारण
बादल कहलाएगा अम्बुद। नीर देने के कारण बादल कहलाएगा नीरद। पय देने के कारण, पय का अर्थ भी पानी, तो संस्कृत में पयस, पयः इस तरह के शब्द हैं, तो संस्कृत में संधि से शब्द बनेगा जो हिंदी में प्रचलित है, पय से शब्द बनेगा पयोद। तो देखिए, जल के आपने 5 समानार्थी शब्द जाने, तो बादल के 5 समानार्थी शब्द आपको तुरंत समझ में आ गए कि जलद का अर्थ बादल, वारिद का अर्थ बादल, अम्बुद का अर्थ बादल, नीरद का अर्थ बादल, पयोद का अर्थ बादल। और बिल्कुल उसी तरह जल पानी को धारण करके ला रहा है, इसलिए जलधर इस शब्द का अर्थ भी बादल ही होगा। वारी से बनेगा वारिधर, इस शब्द का अर्थ भी बादल होगा। इसी तरह अंबु से शब्द बनेगा अंबुधर, नीर से शब्द बनेगा नीरधर, पयः से शब्द बनेगा पयोधर, और ये सभी शब्द भी बादल के समानार्थी बनेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पढ़ना और समझना दोनों एक ही है। जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आपको पढ़ने में आनंद नहीं आएगा। तो एक छोटा प्रयास अभी रहा कि हमने बादल के शब्द बनाए, और देखिएगा कि जितने शब्द हमने हिंदी के समानार्थी शब्द लिए पानी के लिए, उन्हीं शब्दों से किस तरह हम समुद्र के समानार्थी शब्द भी बना सकते हैं। देखिएगा, पहले हम पानी के समानार्थी शब्दों को लेते हैं, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले लिया था। पानी के लिए हमने कौन कौन से शब्द लिए थे अभी? जल का अर्थ पानी होता है, वारी का अर्थ पानी होता है, अंबु का अर्थ पानी होता है, नीर का अर्थ पानी होता है, पय का अर्थ पानी होता है, उदक का अर्थ पानी होता है, सलिल का अर्थ पानी होता है, तोय का अर्थ भी पानी ही होता है। एक शब्द और मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं, मेघ पुष्प, बादल से गिरने वाला फूल। मेघ पुष्प का अर्थ भी जल अर्थात पानी ही होगा। तो हमने ये पानी के कुछ समानार्थी शब्द देखे। अब पानी के इन समानार्थी शब्दों से हम समुद्र के समानार्थी शब्द किस तरह बनाएंगे, इसे आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। निधि का अर्थ होता है खजाना। निधि, ये शब्द दिमाग में आपके होगा ही। निधि का अर्थ होता है खजाना। पानी का खजाना कहाँ है? तो सबको पता है, पानी का खजाना समुद्र में है। तो हम पानी के समानार्थी शब्दों में निधि शब्द को जोड़ते जाएंगे और हमें समुद्र के समानार्थी शब्द मिलते जाएंगे। जैसे हमने जल में निधि शब्द जोड़ा तो एक शब्द बना जल निधि। जल निधि का अर्थ हो रहा है समुद्र। यदि हम वारी में निधि शब्द जोड़ते हैं तो शब्द बनेगा वारी निधि। वारी का अर्थ पानी और निधि का अर्थ खजाना। तो पानी का खजाना, वारी का खजाना, अर्थात वारी निधि का मतलब भी समुद्र ही हो रहा है। यदि हम अंबु में निधि शब्द को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अंबु निधि। यह शब्द भी समुद्र का ही समानार्थी है। इसी तरह नीर से शब्द बनेगा नीर निधि। पयः से शब्द बनेगा पयोनिधि। तोय से बनेगा तोय निधि। तो आप देख रहे हैं कि हमने जल के समानार्थी शब्दों को सीखा और तुरंत हम उनसे समुद्र के कई समानार्थी शब्द बना ले रहे हैं। केवल हम उनमें निधि शब्दों को जोड़ रहे हैं। तो आपके मन में जिज्ञासा आ रही होगी, आखिर ये विधि कौन सी है, इसे हम किस तरीके से समझेंगे। तो इस विधि पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी देखिए, शब्दों का आनंद लीजिए
जल निधि को हम संक्षिप्त करने के आदी हैं जीवन में, हमने शॉर्टकट कई बार अपनाया है। जल निधि को हम संक्षिप्त रूप में बोलेंगे तो जलध ही हो जाता है। जलध ही, यह भी समुद्र ही है। जल निधि, यह भी समुद्र ही है। वारी निधि का संक्षिप्त शब्द होता है वारिधि। वारिधि का अर्थ समुद्र होगा। इसी तरह से अम्बु निधि को हम संक्षिप्त करके बनाएंगे अम्बुधि। अम्बुधि का अर्थ भी समुद्र ही है। नीर निधि का संक्षिप्त शब्द बनेगा नीरधि। नीरधि भी समुद्र का ही समानार्थी है। पयोनिधि से संक्षिप्त शब्द बन जाएगा पयोधि। और बिल्कुल इसी तरह तोयधि भी बनेगा, पर वो अधिक प्रचलित नहीं है। उदक में निधि जोड़ने से उदक निधि बनेगा, पर उसे और अधिक संक्षिप्त करके व्यवहार में लाया जाता है और उदधि कह दिया जाता है। तो ये सब किसके समानार्थी शब्द बन गए? समुद्र के। तो देखिए, शब्दों की दुनिया असीम है, और जो जितना अधिक हिंदी पर अपनी पकड़ रखता है, जिसकी जितनी भाषा ज्ञान की क्षमता होती है, वह उतना ही श्रेष्ठ साहित्यकार होता है। तुलसीदास की भाषा ज्ञान को लेकर हम सभी नतमस्तक हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस के लंका कांड में अपने इसी भाषा ज्ञान का परिचय दिया। कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे। लोग इसका कई प्रकार से अर्थ लेते हैं। कुछ लोग ये अर्थ लेते हैं कि रावण के 10 सिर उसकी बुराइयों के प्रतीक थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि रावण के 10 सिर का मतलब था कि जब वो 10 प्रकार से एक साथ सोचने लगेगा, क्योंकि वो 10 तरह से सोचने की क्षमता रखता था, और जब वो एक साथ 10 प्रकार से सोचने लगेगा, तब उसके जीवन के पतन की शुरुआत हो जाएगी। तो जब रावण को सूचना मिलती है गुप्तचर के माध्यम से कि समुद्र पर पुल बन गया, भगवान राम ने समुद्र पर पुल का निर्माण कर लिया, तो रावण एक के बाद एक समुद्र के 10 समानार्थी शब्द कहता है, जिसमें से कुछ को आपने अभी देखा। और ये 10 समानार्थी शब्द एक दोहे के रूप में लंका कांड में आते हैं। उस दोहे को भी हम आपको बता रहे हैं ताकि आप जाने कि हिंदी की भाषा समृद्धि कितनी है। रावण अपने गुप्तचर से, अपने दूत से पूछता है, बांधेओ मतलब बांध लिया गया। क्या बांध लिया गया? किसे? बांधेव वन निधि। समुद्र वनस्पतियों का खजाना है, इसलिए उसे वन निधि कहते हैं। बांधेव वन निधि। नीर निधि, अभी आपने देखा नीर निधि का अर्थ भी समुद्र है। बांधेव वन निधि नीर निधि। जलधि, पयोधि, नदीस। नदीस का अर्थ यहां पर समझ लें, नदी धन ईस, नदियों का ईश्वर, नदियों का स्वामी। यह भी समुद्र का ही समानार्थी है। तो पहली पंक्ति है रावण के द्वारा कही गई, बांधेव वन निधि नीर निधि, जलधि, पयोधि, नदीस। सत्य मतलब सचमुच में, सत्य तोय निधि। कंपति, समुद्र को कंपति भी कहते हैं, लहरों के कंपन के कारण। सत्य तोय निधि कंपति। उदधि, समुद्र उदधि कहलाता है। अभी हमने देखा सिंधु, समुद्र को तो सिंधु कहते हैं, आप सभी जानते हैं। और अंत में शब्द आएगा वारिस। ये भी 2 शब्दों से मिलकर बनेगा। वारी का अर्थ होता है जल और ईस का अर्थ होता है स्वामी। समुद्र जल का स्वामी होने के कारण वारिस कहलाता है। इन शब्दों को आप फिर से एक बार देखिएगा। यहाँ पर 10 शब्द हैं और ये 10 शब्द समुद्र के समानार्थी हैं। वन निधि, वनस्पतियों का खजाना। वनस्पतियों का खजाना, इसलिए वन निधि का मतलब क्या लिया जाएगा? वन निधि का मतलब लिया जाएगा समुद्र। नीर निधि, जल का खजाना, तो नीर निधि का मतलब भी समुद्र। जलधि, जल निधि, जल का खजाना, समुद्र। पयोधि, पय अर्थात जल का खजाना, समुद्र। नदीस, नदियों का ईश्वर अर्थात समुद्र। तोय निधि, तोय अर्थात जल का स्वामी अर्थात समुद्र। कंपति, लहरों के कंपन करने के कारण कंपति अर्थात समुद्र।
उदधि, उदक से बना है ये शब्द, जल का खजाना अर्थात समुद्र। सिंधु, इसका अर्थ भी समुद्र है। और वारीधन ईस, वारीस अर्थात जल का ईश्वर होने के कारण समुद्र कहलाया वारीस। तो ये देखिए 10 समानार्थी शब्द हैं। किसके समानार्थी शब्द हैं ये? समुद्र के समानार्थी शब्द हैं, जो एक साथ एक दोहे के रूप में लंका कांड में तुलसीदास ने रावण के मुख से कहलाया कि रावण ने अपने गुप्तचर से पूछा, अपने दूत से पूछा कि क्या सचमुच में राम ने बांध लिया वन निधि को, नीर निधि को, जलधि को, पयोधि को, नदीस को, तोय निधि को, कमपति को, उदधि को, सिंधु को, वारिस को। यदि हम इसे एक दोहे के रूप में फिर से पढ़ें तो ये दोहा है, बांधे वन निधि नीर निधि, जलधि पयोधि नदीस, सत्य तोय निधि, कमपति, उदधि, सिंधु, वारिस। तो इतना सब सुनने के बाद अब आपके समझ में तो आ ही रहा होगा कि हमने अभी जो 15 मिनट तक अध्ययन किया, उस 15 मिनट के अध्ययन से हमें किन किन शब्दों से परिचित होने का अवसर मिला। तो आप सभी समझ सकते हैं, हमें परिचित होने का अवसर मिला जल से। जल का अर्थ पानी। हमें हमारे भाषा ज्ञान में अभिवृद्धि हुई नीर शब्द से। नीर का अर्थ पानी। हमने सीखा अंबु शब्द, अंबु का अर्थ पानी। हमने सीखा पय शब्द, इसके 2 अर्थ दूध और पानी। इसके अतिरिक्त हमने देखा उदक का अर्थ पानी, वारी का अर्थ पानी, तोय का अर्थ पानी, सलिल का अर्थ पानी और मेघ पुष्प का अर्थ पानी। फिर इन शब्दों से हमने बहुत जल्द बादल के समानार्थी बनाए। बादल के कौन कौन से समानार्थी बने? जलद का अर्थ बादल, वारिद का अर्थ बादल, नीरद का अर्थ बादल, पयोद और अम्बुद का अर्थ बादल। तो आप देखिए, यदि हम वैज्ञानिक तरीके से पढ़ रहे हैं तो हमारा ज्ञान बहुत सहजता से, बहुत तीव्रता से बढ़ता है और हम बहुत जल्द बहुत से शब्दों को अपने शब्दकोश की अभिवृद्धि में सीखते चलते हैं। वारिद से बन गया फिर वारीधर, नीरद और उसी तरह बना नीरधर, पयः से बना पयोद और पयः से ही बना पयोधर, अंबु से बन जाएगा अंबुधर। ये 10 समानार्थी बने बादल के। और इसी तरह हमने 10 समानार्थी किसके लिए? समुद्र के। समुद्र के कौन कौन से समानार्थी बने? तो ये देखिए, जल निधि, वारी निधि, अंबु निधि, नीर निधि, पयोधि। ये सब किसके समानार्थी बने हैं? समुद्र के। और हमने बहुत संक्षिप्त में फिर इनका प्रयोग किया, जल निधि से बना लिया जलधि और इसी तरह वारी निधि से वारिधि, और हमारा भाषा ज्ञान बढ़ता गया। तो जो हमने एक परिचय प्राप्त किया है, क्या ये सभी प्रकार के शब्दों पर लागू होता है? बिल्कुल हर जगह लागू नहीं होगा। कहां पर ये नियम लागू होगा? कैसे हम इसके माध्यम से शब्दों को सीख सकेंगे और इसे हम व्याकरण की दृष्टि से या भाषा विज्ञान की दृष्टि से अध्ययन की किस श्रेणी में रखते हैं, इस सब पर चर्चा करेंगे हम बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।